हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। तो टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करके पांचवें टेस्ट को जीतकर और सीरीज को 2-2 से बराबरी कर लिया है। अब मेरे नज़र में तो भारतीय टीम को मैं समझता हूं कि उसने सीरीज ही जीत लिया है, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के कंडीशन में उनके खिलाफ 2-2 से बराबरी करना, वो भी जबकि टीम में शानदार जो गेंदबाज और बल्लेबाज है वो भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मोहम्मद शमी और हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा के बिना टीम इंडिया जाकर वहां अगर इंग्लैंड के ऐसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी अटैक के सामने अगर 2-2 से सीरीज कर लेती है तो हम समझते हैं कि टीम इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जीत से उसे कम नहीं माना जाएगा। मैं तो समझता हूं कि सीरीज ही टीम इंडिया ने जीत लिया है, लेकिन इस सीरीज को जीतने में बहुत अहम योगदान रहा, वो है डीएसपी सिराज। आज हम बात करेंगे सिराज के बारे में, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की इस सीरीज में और इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे जो पांचों मैच में खेले। और मजे की बात यह है कि जब जब बुमराह इस टेस्ट मैच में खेले तब टीम इंडिया नहीं जीत पाई, और 2 मैच जो जीती है उसमें सिराज का बड़ा कमाल का रोल रहा और बुमराह उस मैच में अवेलेबल नहीं थे। तो बुमराह के बावजूद सिराज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहला मैच में और इस पूरे सीरीज में कुल मिला के 23 विकेट ले चुके हैं बुमराह, और पहला मैच में पहला इनिंग में 2 विकेट और दूसरा इनिंग में 1 विकेट नहीं मिला था और टीम इंडिया हार गई थी। और दूसरा मैच जो इंडिया जीती थी उसमें पहले इनिंग में 6 विकेट और दूसरे इनिंग में 1 विकेट, कुल मिला के 7 विकेट लिए थे दूसरे टेस्ट मैच में। तीसरा टेस्ट जो इंडिया हार गई थी उसमें 2 पहला इनिंग में और 2 दूसरा इनिंग में सिराज ने लिया था, जबकि चौथा मैच जो ड्रॉ रहा था उसमें पहला इनिंग में 1 विकेट लिए थे और दूसरा इनिंग में गेंदबाजी ही नहीं हुआ था। और पांचवा मैच और अहम और निर्णायक जो मैच था उसमें पहले इनिंग में 4 विकेट और दूसरे इनिंग में 5 विकेट लेकर शानदार मैन ऑफ द मैच रहे। हालांकि इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज शुभमन गिल के साथ साथ हैरी ब्रूक को दिया गया, और पता नहीं हैरी ब्रूक का किस प्रदर्शन, उन्होंने तो बहुत कम रन बनाया, जबकि उनसे ज़्यादा तो रन बेन स्टोक्स ने बनाया है और उनसे ज़्यादा रन तो जो रूट ने बनाया है। लेकिन खैर चलिए, इंग्लैंड का मैनेजमेंट जो भी समझे। और हम बात करेंगे सिराज के बारे में। जब जब टीम इंडिया कहीं बाहर जाती है तो बुमराह के भरोसे पर रहती है कि बुमराह शानदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस सीरीज में सिराज ने अपना कद बहुत बढ़ा लिया है। अब लोग ऐसा मानने लगे हैं कि अगर बुमराह नहीं है तो सिराज तो है। सिराज का जैसा प्रदर्शन रहा उनका कद बहुत बड़ा है, और इस सीरीज में इकलौता ऐसे गेंदबाज हैं जो पांचों मैच खेले हैं। और वर्कलोड का जहां तक बात होता है बुमराह का, लेकिन अगर बात करें सिराज के वर्कलोड का तो सोचिए उनके ऊपर कितना वर्कलोड रहता है। अकेले 183 ओवर से ज्यादा ओवर उन्होंने फेंका है, तेज गेंदबाज होने के बावजूद भी 5 मैचों में, और साथ ही साथ 23 विकेट सर्वाधिक लिए हैं। और बुमराह जो है वो सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं। हालांकि बेन स्टोक्स भी 1 मैच के लिए नहीं रहे थे, और क्रिस वोक्स ने भी 1 मैच पिछले लास्ट मैच में इंजर्ड रहे थे। लेकिन शानदार जो बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी की सिराज ने, उससे उनका कद बढ़ा हुआ है और अपना कद बढ़ाया है। और अब तो टेंशन नहीं है, अगर बुमराह नहीं है तब भी सिराज तो है ना। इसलिए आप क्या समझते हैं इस मैं तो समझता हूं मैन ऑफ द सीरीज ब्रूक की जगह पर सिराज को मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पूरे सीरीज में बहुत शानदार गेंदबाजी की, इतना वर्कलोड रहने के बाद भी। आप क्या समझते हैं, क्या ब्रूक को जो मैन ऑफ द सीरीज मिला उचित है? आप लाइक और जरूर अपना कमेंट जरूर बताएं। थैंक यू।